मैं रावण हूँ। मैं रावण हूँ। हेलो सुलुलुलु। तो हेलो हाय समन्या प्रणाम और जय राम जी की दगड़ियों। मैं गोविंद नेगी एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरू मुल्क मेरी पहचान पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज उत्तरायण है तो पूरी पकौड़ी बनाने में व्यस्त होंगे। तो करते हैं नए दिन की शुरुआत आज मकरानी या मकर संक्रांति यानी कि उत्तरायणी त्यौहार के साथ। तो उम्मीद है आप लोग आज त्यौहार पका रहे होंगे। तो दोस्तों आज मकरानी है तो कहते हैं कि सूर्य भगवान धनु राशि से आज मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसको मकर संक्रांति भी कहते हैं। देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप में मनाया जाता है। कहीं पोंगल तो कहीं पिहू तो कहीं पंजाब में लोहड़ी मनाते हैं और हमारे इधर मकर संक्रांति या उत्तरायणी कहते हैं। और कुमाऊं में इसको घुघुतिया त्यौहार भी कहते हैं। तो घुघुतिया त्यौहार दोस्तों जैसे हम भी आज कौवों के लिए थोड़ा पखोई जैसे लगाते हैं, उनको भी भोग देते हैं। तो उसका कारण ये है कि कुमाऊं के एक राजा थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने वहाँ पर बागनाथ मंदिर में तपस्या की शिव की। तो शिव ने प्रसन्न होकर उनको वर दिया कि तुम्हारा पुत्र होगा। तो बड़े दिनों बाद उन्हारा पुत्र हुआ उनका। तो उन्होंने जो है तो जब उनका पुत्र हुआ तो जो उनका मंत्री था तो वो तो राजकाज के लिए लालच था कि राजा मरेंगे तो उसके बाद सिंहासन मेरा होगा। तो उसके बालक होने से वो चिढ़ गया और उसने एक दिन जो है कि उस बालक को जंगल में ले गया। तो दोस्तों जब वो बालक था तो उसकी माँ उस बच्चे का नाम उन्होंने घुघुती रखा था। जैसे आजकल माँ रखते हैं टिंकू पिंटू चिंटू मिंटू रखते हैं, तो माँ ने भी बड़े प्यार से उसका नाम घुघुती रखा था। और कहती थी जब उसको खिलाती थी कि खा ले बेटा, नहीं तो मैं घुघुती कौवा को बुला दूंगी। तो तब कौवे आते थे और कौवों की उससे दोस्ती हो गई थी। तो जब राजा का मंत्री उसको जंगल में ले गया, उसको मारना चाहता था, तो वो चिल्लाने लगा और कौवे ने सुन ली। और कौवे ने देखा तो वो बालक को लाए थे मारने के लिए। तो जो है कि तो जब बालक चिल्लाया तो तब सारे कौवे आए और उन्होंने जो है कि राजा के मंत्री और जो उसके साथ गए थे उनको अपने चोंच से मार मार के भगाया। और एक कौवा उस घुघुती नामक बच्चे के गले में माला होती थी, तो उस माला को लेकर राजा के महल में आया। और तब राजा जो है कि जंगल में गए और अपने बच्चे को लाए। तो तब उन्होंने जो है कि प्रसन्न होकर उस दिन काफ़ी पकवान बनाए और कौवों को जो है भोग लगाया। तो उसी दिन से दोस्तों कौवों के लिए भोग चलाते हैं और जिसे हम कौवा पखोई कहते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल 13 और 14 जनवरी को हमारे ब्लॉक मुख्यालय नारायणगढ़ के राजकीय इंटर कॉलेज के ग्राउंड में उत्तरायणी मेला चल रहा है। तो कल हमारे गांव की महिलाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी भाग लिया था और जो है कि रस्से कश्यप में भी उनका प्रतिभाग था, जिसमें कि वो विजेता रही। तो बहुत बहुत बधाई हमारी गांव के महिला टीम के लिए। उन्होंने बड़ी जदोजहद के साथ फाइनल जीता और फाइनल में 3 बार उनको मुकाबला किया गया। तो हमारे गांव की महिलाओं ने कि जोर का झटका हाय धीरे से लगा, अरे कपता की टीम को रस्सा कसी में पटका, अरे पटका। तो दोस्तों हमारे पड़ोसी गांव की मूली की टीम जो है कि वो रस्साकसी में बाहर हो गई थी। तो सारी जिम्मेदारी जो है हमारे गांव के महिलाओं के ऊपर आ गई थी। तो हमारे गांव की महिलाएं दिखने में तो 30 35 40 किलो की होंगी, लेकिन शक्ति उनका जोश और जुनून ऐसा था कि उन्होंने फाइनल में जो है कि चोपता की टीम को 3 बार हराया था और तब जाके वो विजयी बने। तो आज हमारे पल्ले गांव वालों की महिलाओं की टीम की बारी है, वो भी प्रतिभा करने जा रहे हैं। तो मैं भी उनके साथ जाऊंगा और दिखाऊंगा आपको क्या क्या होता है। कल का वीडियो मैं देखूंगा, आपको डालूंगा। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए। और दूसरी बात है कि मकर संक्रांति को क्यों मनाते हैं, तो कहते हैं कि जब भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था तो उन्होंने इसी दिन का इंतज़ार किया, उत्तरायण के दिन का। और कोई कहते हैं हमारे शास्त्रों की भी अनेक बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने उत्तरा के आयन यानी उत्तरा के गर्भ की रक्षा की थी, इसलिए आज इस दिन को मनाते हैं।
और उत्तरायण भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन जो है कि सूर्य भगवान दक्षिण आयन से होकर उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। दक्षिण आयन जो है कि देवताओं की रात होती है, उत्तरायण जो है कि देवताओं का दिन होता है। तो इस दिन से दिन भी बढ़ने लग जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी मुलाकात आप लोगों के साथ उत्तरायण की बधाइयों के साथ। तो बाकी वीडियो देखिए शाम को। आज हमारे पल्ले गांव के महिलाओं का कार्यक्रम है, तो वो मैं आपको शाम की वीडियो में दिखाऊंगा। धन्यवाद। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।